हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार नीरज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पिछला लेक्चर आपके लिए बनाया था डेबिट एंड क्रेडिट का, उम्मीद करता हूं कि वो चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और इसी उम्मीद पर मैं आपके लिए आज नया चैप्टर लेकर आया हूं। कौन सा? जनरल एंट्री का। बिल्कुल। तो 11th का अकाउंट्स रियली में कहा जाए तो इसी चैप्टर से शुरू होता है, लेकिन वो सीखने का कुछ पार्ट था। जैसे बचपन में क ख ग सीखते थे ना, बिल्कुल उसी तरह से वो भी जो भी अभी तक पार्ट बनाया था आपके लिए, ठीक है ना, तो वो सारे पार्ट बिल्कुल वो क ख के समान था। अब ओरिजिनल आपको जो वर्ड बनता है, समझ लीजिए बचपन का, वही अब जो चैप्टर है ये वर्ड बनाना आपको सिखाएगा। मींस दैट कि ये आगे का सीरीज चलना सिखाएगा। मेन अकाउंट 11th का यहीं से स्टार्ट होता है। तो समझ लीजिए जनरल एंट्री है क्या। तो कहा जाता है किसी भी बुक में जो फर्स्ट एंट्री होता है एक सिस्टम वे में लिखी जाती है, रिकॉर्ड की जाती है बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को। जी हाँ, फर्स्ट टाइम उसी को जनरल एंट्री कहा जाता है। बिल्कुल, यानी इसको रोजना मचा हिंदी में कहते हैं। मतलब प्रतिदिन का जो भी कार्य करता है एक व्यापारी, उसका जो भी लेन देन होता है उसको वो एक सिस्टमेटिक ढंग से, तरीके से, डेट वाइज कहीं रिकॉर्ड करता है। पहला ट्रांजेक्शन वही कहलाता है क्या? जनरल एंट्री कहलाता है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो चलिए, तो समझ लीजिए इसमें फॉर्मेट होता है। अभी तक जो था उसमें नॉर्मल पे आप बना रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मेट पे चलना होगा। जी हाँ, समझ लीजिए जनरल एंट्री में जो फॉर्मेट होता है इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले ये देख रहे हैं आप, कॉलम्स बना हुआ है। कितना कॉलम्स है? तो जनरल एंट्री में टोटल 5 कॉलम होता है। 1 2 3 4 5। बिल्कुल, पहला जो कॉलम है ये डेट का है। जी हाँ, किसका है? डेट का। बिल्कुल, डेट क्यों? तो सिस्टमेटिक की बात कह रहे हैं, यानी कि हर दिन जो भी लेन देन होगा, है ना, डेट वाइज, उस डेट को हम क्या करेंगे? यहां रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल, क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद पार्टिकुलर्स, मींस दैट ये क्या, यानी कि जो लेन देन में जो करेंसी यानी पैसा और जो वस्तु यानी गुड्स जो भी रोटेट होता है ना, वो यानी लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, उस पोर्शन को हम पार्टिकुलर्स में लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद है लेजर फोलियो। ये पृष्ठ संख्या लिखता है। बिल्कुल, पेज नंबर, यानी कि हर फोलियो का अपना एक पेज नंबर होता है, इसलिए इसको एलएफ कहा गया शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है ना, एलएफ कहा गया, लेकिन एलएफ को फुल फॉर्म में लिखिएगा तो लेजर फोलियो होता है। ठीक है ना, लेजर फोलियो। ठीक है, क्लियर है। तो लेजर फोलियो इसको कहा गया है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। बिल्कुल, डेबिट अमाउंट डीआर लिखा गया। डेबिट अमाउंट के लिए आपको ही पता है, डीआर हम डेबिट के लिए लिखते हैं और सीआर क्रेडिट के लिए लिखते हैं। अकाउंट्स वाले का तो यही है सिलसिला कि वो सभी कुछ क्या करेगा, वो शॉर्ट में लिखेगा, क्योंकि उसका जो कॉलम्स होता है ना काफी बड़ा हो जाता है। मतलब उसके सामने कॉपी काफी ज्यादा छोटा पड़ जाता है, कहीं कहीं तो पलट करके कॉपी लिखना पड़ता है, इतना बड़ा हो जाता है उसका स्टेटमेंट। बिल्कुल, तो इस कारण से मैं शॉर्ट यहां भी लिखा हूं, क्योंकि बोर्ड भी हमको छोटा पड़ सकता है ना। ठीक है, चलिए, तो आपको दिखाई भी दे प्रॉपर में, इस व्यू से मैं बनाया हूं इसको। अब डेबिट अमाउंट भी हो गया और क्रेडिट अमाउंट भी हो गया। बिल्कुल, क्रेडिट एंड डेबिट। बिल्कुल, तो फॉर्मूला हम लोग डेबिट क्रेडिट में पढ़े थे, उसी के अनुकूल हम लोग को इस पे फॉर्मेट में सिर्फ डालना है, कौन डेबिट है और कौन क्रेडिट है। लेकिन ये रो एंड कॉलम के साथ डालेगा। वहां रो एंड कॉलम का कोई चक्कर नहीं था, इजिली आपको जो इच्छा होता था वहां आप रखते थे। प्लेन पेज पे भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ प्लेन वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपको फॉर्मेट वाली बात है। इस फॉर्मेट पे, यानी कि जनरल एंट्री के फॉर्मेट पे, जिसमें कितना कॉलम है? टोटल 5 कॉलम है, भूलिएगा नहीं। और 5 कॉलम में क्या क्या बताया? डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। बिल्कुल, यानी कि दोनों पक्ष का अमाउंट आपको रखना है, पार्टिकुलर्स को रखना है। लेजर फोलियो में आपको कुछ नहीं लिखने को आएगा। ठीक है ना, लास्ट में कहीं कुछ थोड़ा बहुत आ जाए, लेकिन जनरल एंट्री में आपको कुछ नहीं लिखने आ रहा है, इसलिए बिल्कुल बेफिक्र होकर के इस कॉलम को खाली रहने दीजिएगा। बहुत कम उपयोग होता है इसका। ठीक है, अब शुरू कीजिएगा जब भी इसको ना, तो हेडिंग जो होता है ना जनरल एंट्री लिख के ही शुरू कीजिएगा, क्योंकि किसी न किसी का बुक का क्वेश्चन होता है ये। मतलब लिख देगा कि राम लिमिटेड का एक जनरल एंट्री बनाइए, तो राम का बुक हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसके बुक का क्या होगा? जनरल एंट्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन पे आपको ले चलने से पहले थोड़ा कुछ बता देते हैं कि इसमें होता क्या क्या है दरअसल। ठीक है ना, तो समझिएगा।
तो कभी भी व्यापार होता है, ट्रांजेक्शन होता है, तो हम लोग लेन देन करते हैं। जैसे डेबिट क्रेडिट में बता रहे थे आपको कि कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट, बिल्कुल, यानी कि सारे पहलू को दिखाई जाएगी। यानी इसमें परचेज बुक भी होगा, ठीक है ना, सेल बुक भी होगा, कैश बुक भी होगा, परचेज रिटर्न बुक होगा, सेल रिटर्न बुक होगा, बिल्कुल, बिल्स रिसीवेबल होगा, उसके बाद बिल्स पेबल होगा। तो ये सारे चीजें आपको इसमें मिलेंगी। इसके अलावा जर्नल प्रॉपर भी होगा, बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए, और अब जो एंट्री है, अभी तक डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग आपको उम्मीद करता हूं कि मैं एंट्री को समझा दिया था, लेकिन फिर से थोड़ा बहुत तो रिमाइंड करा देता हूं, ठीक है। इससे क्या होगा कि परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, तो समझ लेते हैं कि एंट्री आपके लिए क्या क्या लाता है, ठीक है ना। तो एंट्री क्या क्या लाता है समझ लीजिए। तो आपको पहले बताया था, जो किसका एंट्री, कैपिटल का एंट्री होता है। कब, जब बिजनेस क्या होता है, स्टार्ट होता है। बताया था ना कि बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है तो वहां कैपिटल का एंट्री होता है ना। तो क्वेश्चन कभी भी क्या होता था, बिजनेस स्टार्टेड, है ना। क्वेश्चन क्या होता था, बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। मान लीजिए विथ कैश क्वेश्चन कह दिया, विथ कैश, और अमाउंट भी दे दिया आपको, ठीक है, 1 लाख, बिल्कुल, जीरो का गलती नहीं कीजिएगा, परफेक्ट कीजिएगा एंट्री, ठीक है ना। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश मींस दैट कि ये कह रहा है कि व्यापार जो स्टार्ट हो रहा है ना, उसमें क्या लग रहा है, मुद्रा लग रहा है, यानी कि पैसा, बिल्कुल। तो जब भी पैसा लगाते हैं व्यापार में, तो पैसा कहां लिखाता था, बिल्कुल बताइएगा, कहां लिखाता था। तो आपको बताया था कि पैसा कहां लिखाता था। तो पैसा कहां लिखिएगा, तो पैसा हमेशा कहां रहता है, डेबिट में, बिल्कुल, कहां रहेगा, डेबिट में, ठीक है। और बिल्कुल डेबिट में कौन रहेगा, कैश रहेगा, ठीक है। और क्रेडिट में कौन रहेगा, क्रेडिट में रहेगा कैपिटल, बिल्कुल। चलिए, तो इस फॉर्मेट को, इस क्वेश्चन को फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं तो कैसे होगा। तो बोला डेबिट को हम लोग, डेबिट में क्या डालें हम लोग, कैश को डालें, ठीक है। लेकिन क्रेडिट में क्या डालें, कैपिटल को डालें, बिल्कुल। समझिएगा, डेबिट वाला पोर्शन होता है ना, वो ऊपर लिखा था फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला में यही था ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, किसका, पर्सनल अकाउंट का। लेकिन रियल का क्या था, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, बिल्कुल। लेकिन यही चीज नॉमिनल का था, तो वो क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो हम लोग अकाउंट्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला सोचते हैं। कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, कैश, कैश आपका, बिल्कुल, कैश रियल अकाउंट है, भूलिएगा नहीं। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। लेकिन यहीं पर कैपिटल का क्या कहा गया है, कैपिटल को, ठीक है, यानी कि पूंजी है ये, क्या ये पूंजी है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इसको इन्वेस्ट करते रहते हैं, हमेशा क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं इससे, ठीक है। चलिए समझिएगा, अब ये जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग, मतलब रियल अकाउंट जो कहा आपको, वो है संपत्ति, जो कहां रहेगा, बिल्कुल कैश ऊपर रहता है। तो कभी भी अगर डेट हो, मान लीजिए लिखा हो 2017 का एंट्री है या 2020 का एंट्री है, बहुत साल तो बहुत बुरा है इसलिए लिखने का मन नहीं कर रहा, मिटा देता हूं, 21 कर देता हूं, 2021 भविष्य के लिए, ठीक है। अभी पैसा है भी नहीं व्यापार शुरू करने के लिए, इसलिए भविष्य के लिए मैं लिख दे रहा हूं कि भविष्य में हो सकता है तो पैसा हो तो व्यापार किया जाएगा। तो 2021 में, लेकिन डेट क्या होगा, बहुत सोचने की बात है। तो आपको थोड़ा कैलेंडर पे भी हम चर्चा कर देते हैं। कैलेंडर 2 तरह का होता है, हमेशा पढ़ने को मिला होगा कैलेंडर के बारे में। जो फैमिली का कैलेंडर होता है, घर वाला कैलेंडर होता है, वो कैलेंडर ये उसको कहते हैं, बिल्कुल। 1 जनवरी को शुरू होता है, बिल्कुल। कब शुरू होता है, 1 जनवरी को, जी हाँ। लेकिन ये तो स्टार्टिंग हो गया सर जी, ठीक है ना, स्टार्टेड कह सकते हैं कि 1 जनवरी को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, शुरू हो जाता है। तब ये इंड कब होता है, ठीक है, तो इंड कब होता है, 31 दिसंबर को इंड होता है, ठीक है ना, ये इंड होता है। 1 जनवरी को जो शुरू होता है वो 31 दिसंबर को इंड होता है। इस पोर्शन को कहा गया है कैलेंडर ईयर, भूलिएगा नहीं, कौन सा ईयर, कैलेंडर ईयर, ठीक है ना। तो कैलेंडर ईयर कहा गया है किसको, किसको, 1 जनवरी को जो शुरू होता है उसको, और 31 को खत्म होता है उसको, बिल्कुल। यानी कि 12 महीना पूरा जाता है, ठीक है। लेकिन यही बात
फिनेंशियल ईयर का कर दे, यही बात किसका कर दे, फिनेंशियल ईयर का कर दे, तो क्या होगा, तो वो शुरू होगा 1 अप्रैल को, याद रखिएगा 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, बिल्कुल, और कब खत्म होगा, तो इसका जब 12 महीना पूरेगा तब ये खत्म होगा, ठीक है। 12 महीने कब पूरेगा, 31 मार्च को पूरेगा, जी हाँ, ठीक है ना। 1 मार्च को क्या होगा, ये इसका पूरा का पूरा एंड हो जाएगा, इसका साल, ठीक है। तो कभी भी ऐसे हो ईयर तो समझ लीजिए वो है आपका फिनेंशियल ईयर, फिनेंशियल ईयर, ठीक है। मतलब 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है, जो घरेलू चलता है आपका, यानी कि डोमेस्टिक कैलेंडर जो होता है वो बिल्कुल उसको कैलेंडर ईयर कहा गया है। लेकिन फिनांस यानी व्यापार में जो चलता है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, इसको फिनेंशियल ईयर कहा गया है। तो इसी के अनुकूल हम लोग को क्वेश्चन भी बोलेगा कि हाँ, वर्ष 2021 में 1 अप्रैल को, ठीक है, कौन, तो भाई पोगेंदर जी क्या किए, व्यापार को स्टार्ट किए, कौन, पोगेंदर जी स्टार्ट किए, बिल्कुल। तो पोगेंदर जी क्या किए हैं, व्यापार को स्टार्ट किए हैं। तो इनके स्टार्ट करने के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांजेक्शन भी कर लेते हैं भाई। तो आपको बोला था व्यापार कोई भी स्टार्ट करो मैटर नहीं करता है, हम लोग को एंट्री ढूंढना है कि बिजनेस स्टार्ट करता है उसका क्या लिखाता है, तो उसका लिखाता है कैपिटल, लेकिन कैश का तो कैश ही लिखाएगा, डेबिट, ठीक है ना। यही था बात, और कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। चलिए लिखते हैं एंट्री में अब, ठीक है। अब तो सब क्लियर हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग तैयार भी हो चुके हैं और परेशानी भी नहीं होगी क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पहले से जानते हैं। तो लिखेंगे 2021 को, यानी कि अप्रैल 1 को, ठीक है, क्या हुआ, तो हम खुशियां मनाएं, किस चीज का, क्योंकि हमने व्यापार स्टार्ट कर लिया। लिखेंगे कैश अकाउंट, बिल्कुल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डेबिट, ठीक है। लेकिन कैपिटल जो लिखाएगा ना, पहले हम लोग साथ में लिख देते थे, लेकिन यहां साथ में नहीं होगा, यहां कहां होगा, तो इसके बगल में थोड़ा सा, बिल्कुल बगल कर कर लिखिएगा, क्या, टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जी हाँ बिल्कुल। और अमाउंट भर दीजिएगा, डेबिट का अमाउंट डेबिट में, तो अमाउंट यही दोनों में जाता है, डेबिट में भी यही 1 लाख जाएगा और क्रेडिट में भी 1 लाख ही जाएगा, कुछ अलग नहीं जाने वाला है सर जी, ठीक है। लिख दीजिएगा 1 लाख, ये हो गया डेबिट का अमाउंट। अब क्रेडिट का अमाउंट 1 लाख, ठीक है ना। सबका कॉलम में ही है, देख लीजिए, इसका जो कैश का आया है बिल्कुल उसका भी 1 लाख और कैपिटल का आया उसका भी 1 लाख। लेकिन अब इसमें नरेशन भी लिखना होता है कि किस कारणवश ये एंट्री हुआ है, किस कारणवश ये एंट्री हुआ है, तो इस चीज को भी आपको लिखना होगा इसमें। कैसे, तो लिखिएगा बिंग लगा के लिखिए या फॉर लगा के नरेशन लिखिए, ठीक है, ठीक है। तो लिख सकते हैं बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ, लिखना है तो पूरा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, विथ कैश, ठीक है, यहां लगा दीजिए कैश, ब्रैकेट बंद। ये हो गया, एक एंट्री जैसी हो गया, इसको आप क्लोज कर सकते हो, एक एंट्री को, अमाउंट तक नहीं, यहीं तक, बिल्कुल अमाउंट तक नहीं बढ़िएगा, ठीक है ना। एक एंट्री कंप्लीट हुआ। अब इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे कि आपको बता दिया कि जब भी कैपिटल होता है तो कैपिटल कहाँ होता है, नीचे, बिजनेस स्टार्ट होता है तो एंट्री यही फिक्स्ड है कि यही एंट्री होगा, यही नरेशन भी होगा। नरेशन में चेंजिंग कब होगा, जब कोई और गुड्स लग जाए इसके बदले, ठीक है, यानी कैश भी लगे और किसी के पास घर में सामान होता है तो सामान भी अपने व्यवहार में लगा देता है, तो उस कंडीशन में आपका सामान भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब बिजनेस स्टार्ट हो गया है, अब खुशी मनाने का समय शुरू हो गया हुआ है। चलिए, अब जो आगे क्वेश्चन आने वाला है भविष्य में, उसको वर्तमान में कर लेते हैं, ठीक है। तो कहेगा परचेज गुड्स, क्या कहेगा, कहने दीजिए ना जो कह रहा है, हम क्यों टेंशन में है, हम लोग लिख देते हैं परचेज्ड गुड्स। गुड्स कहना अच्छा लग रहा है तो कह दीजिए, नहीं तो आपको मन है कि कोई सामान बेच ले यहाँ पे तो लिख दीजिएगा उसको, मान लीजिए मशीनरी बेचे, परचेज बेचे नहीं, खरीदे, ठीक है ना।
परचेज्ड मशीनरी, बिल्कुल मशीनरी खरीद रहे हैं। जब मशीनरी खरीद रहे हैं, ठीक है, तो किस चीज से? विथ कैश लगा दे, विथ कैश, ठीक है, यानी कैश से खरीद रहे हैं किस चीज को? मशीनरी को। तो मशीनरी क्या हो रहा है? आ रहा है। लेकिन जब भी परचेज होता है, इंट्री क्या लिखते थे हम लोग? परचेज अकाउंट, यही लिखते थे। लेकिन जब वस्तु का नाम दे देता है, दे दिया है ना क्या परचेज करने वाले हैं, तो उस कंडीशन में परचेज न लिख करके हम क्या लिखेंगे? मशीनरी, यानी कि सामान का नाम, तो मशीनरी अकाउंट, बिल्कुल। लेकिन किस चीज को दे के खरीद रहे हैं इस सामान को? तो हम पैसा दे रहे हैं। तो पैसा जब भी देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? कैश नीचे लिखाएगा, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट नीचे होगा। अब इसी को सिस्टमैटिक रूप पे आएंगे लिखने के लिए, कहां पे? जर्नल एंट्री में। तो कैसे लिखाएगा? बिल्कुल यही चीज उठ के आएगा, मशीनरी। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बहुत आसान है, और मैं इतना आसान से आपको समझाऊंगा कि परेशानी नहीं आने वाली है, कभी भी नहीं आएगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट, फिर टू में ही लिखिएगा क्रेडिट वाले को, क्रेडिट वाला टू में ही करके लिखाता है, बिल्कुल, नहीं तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना। टू कैश अकाउंट, बिल्कुल। जो अमाउंट होगा क्वेश्चन में, जो डेट होगा उसी को लिखिएगा, जो भी अमाउंट होगा, जो भी डेट होगा। हम अमाउंट भी सपोज कर ही लेते हैं, जब इतना कुछ कर रहे हैं, ज्यादा का नहीं खरीदना है, 11,000 का खरीद लेते हैं, ठीक है ना। तो 11,000 का मशीन खरीदे हैं, तारीख भी दे दे क्या? चलिए दे देते हैं 10 अप्रैल को, ईयर वही रहेगा, ठीक है ना। तो लिख दीजिएगा अप्रैल 10, बिल्कुल, ठीक है। अप्रैल 10 को, ये एंट्री अभी क्लोज नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्या लिखना भी बाकी है? नरेशन लिखना बाकी है। अमाउंट लिख देते हैं 11,000, बिल्कुल, ठीक है ना। अब नरेशन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे नरेशन? मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज लिख देते हैं, बीइंग मशीनरी परचेज, बिल्कुल, ठीक है। नरेशन क्लोज हुआ तो इसको क्लोज कर देते हैं। चलिए, अब ये कंप्लीट हुआ, 2 एंट्री कंप्लीट हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन आगे भी पूछता रहेगा, ठीक है। और कैसा क्वेश्चन पूछेगा? परचेज का हो गया, अब सेल का एक देख लेते हैं, ठीक है। सेल कैसे कहेगा? सेल कहेगा सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अमाउंट दे दे क्या? चलिए दे ही देते हैं। 11,000 का खरीदे थे और इसको 15,000 में बेचते हैं, तब तो प्रॉफिट होगा। इसी मशीन को बेच देंगे, ठीक है ना। तो गुड्स जो लिखे हैं वहां पे समझ लीजिए कि गुड्स कौन है? तो मशीनरी है, पहले ही बोल दे रहा हूं, ठीक है ना। यानी कि गुड्स नहीं है, वहां पे मशीन है, हम मशीन का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम क्या किए हैं? सामान को बेचे हैं, यानी कि सेल किए हैं। तो सेल, आपको बोले थे कि परचेज हमेशा ऊपर, जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो वो ऊपर लिखाता है, लेकिन जब बेचेंगे तो क्या ऊपर लिखाएगा? नहीं ना, वो कहां लिखाएगा? नीचे लिखाएगा। तो लिख दीजिए, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा बेचने से? आपको कैश मिलेगा, कैश अकाउंट, यानी कि ये डेबिट में होने वाला है, ठीक है। और मशीनरी अकाउंट कहां जाएगा? नीचे जाएगा, ठीक है। पहले यहीं पर सेल लिखा होता था, याद है ना। लेकिन सामान का नाम दे दिया है तो उस कंडीशन में इसका नाम नहीं होगा, सामान का नाम ही होगा सही, बिल्कुल, क्योंकि हम दे रहे हैं। गिविंग पॉइंट में कौन है? मशीनरी है, और रिसीविंग वाले पोर्शन में कौन है? कैश है। तो कैश ऊपर होता है, यानी रिसीविंग ऊपर दिखाई जाती है। चलिए, अब अमाउंट के अकॉर्डिंग भरना है तो अमाउंट हम लोग इसमें भर देंगे, सिस्टमेटिक। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन बनाना आपको ऐसे ही है, ठीक है ना। ये रफ आप अपने माइंड में कर लीजिएगा और इस रफ को फिर यहाँ पे फेयर कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं समझा रहा हूँ इसलिए इधर लिख रहा हूँ, आपको कॉपी में ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है ना। चलिए, अब लिख देते हैं। डेट नहीं लिखा हुआ है, डेट लिख दूं क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? चलिए, तो डेट लिख देता हूँ। कितना लिख दूं? 21 लिख देता हूँ, अप्रैल 21, बिल्कुल। अप्रैल 21 को क्या हुआ है? तो सामान को बेचे हैं, बिल्कुल। कितना प्रॉफिट कमा लिए?
तो 11,000 का सामान था, हम बेच कितना में दिए? 15,000 में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे प्रॉफिट का बात अभी नहीं करना है, वो बहुत आगे चल के होने वाला है, ठीक है। चलिए तो लिख देते हैं एंट्री को। एंट्री क्या होगा? तो एंट्री होगा आपका कैश अकाउंट, कैश अकाउंट बिल्कुल डेबिट टू में क्या जाएगा? मशीनरी। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बहुत आसान है, मजा आ रहा है ना। टू मशीनरी अकाउंट, परफेक्ट है ना। अब लिख देते हैं अमाउंट को, कितना? 15,000, ठीक है, परफेक्ट। अब इसमें नरेशन भी लिख सकते हैं, क्या? सोल्ड गुड, तो बीइंग सोल्ड गुड्स लिख दीजिए या मशीनरी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक है ना। तो गुड्स ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कैश से लिए तो मन है तो लिख सकते हैं फॉर कैश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है ये एंट्री, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछता रहेगा और इस तरह का आपको जवाब देना होगा, बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा, बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट कीजिएगा तो इसका निवारण मैं आपको निवाले के रूप में दूंगा, बिल्कुल। तभी तो आसानी से समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पार्ट 2 अगर देखनी होगी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नहीं तो भूल गए तो नोटिफिकेशन में मैसेज आपको नहीं आने वाला है कि मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि मेन टॉपिक शुरू हो गई है जनरल एंट्री की, और यहीं से युद्ध शुरू होता है, किसका? क्लास 11th का, बिल्कुल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन लाऊंगा और वो ज्यादा मजेदार होगा आपके लिए। चलिए, ठीक है, जय हिंद।